गोरी ब्यूटी क्रीम। गोरेपन के लिए, ग्लो पाने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। ये स्किन क्रीम ये महिलाएं यूज कर रही थी। इस्तेमाल करना तुरंत बंद किया जाए। तो आज का विषय है गोरी क्रीम का काला सच, गोरी ब्यूटी क्रीम। ये गोरी क्रीम है भी क्या, इसके बारे में सभी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। ये चर्चा में क्यों आया है, इस क्रीम में क्या है, क्या इस क्रीम का कुछ फायदा होता है, क्या इस क्रीम के कुछ साइड इफेक्ट है, इस क्रीम को क्या महाराष्ट्र एफडीए ने बैन किया हुआ है और पूरे देश में इस बैन को एक्सटेंड करना चाहिए या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं श्वेता पुरंदरे। चलिए बात करते हैं गोरी क्रीम के काले सच की। मराठी में एक कहावत है, पी हड़द हो गोरी। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज ले लो और जल्दी से गोरे बन जाओ। यदि कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो कि जो लगाते ही कॉम्प्लेक्शन खिल खिल जाए और 8-10 दिनों में गोरा बन जाए कोई, तो कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं। ऐसा ही मार्केट किया जा रहा था ये ब्यूटी क्रीम, जिसका नाम ही उन्होंने गोरी रखा है। तो गोरी ब्यूटी क्रीम बोलने से और ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ नाम से ही ये प्रोडक्ट बिक रहा है और इसे प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं, इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं। इसका सेल हो रहा है डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। तो ये चर्चा में क्यों आया, कुछ ही दिनों पहले नागपुर के एक हॉस्पिटल में ये पाया गया कि बहुत सारी महिलाएं जो उनके पास 2 साल से ट्रीटमेंट ले रही थी, उन्हें जो कुछ प्रॉब्लम हो रहे थे, डॉक्टरों ने उनकी पूरी पूरी जांच की, पूरी पूरी केस हिस्ट्री ली और उन केस हिस्ट्री में ऐसे पाया गया कि ये सारी 18 महिलाएं जो इस हॉस्पिटल में ये किडनी स्पेशलिस्ट के पास, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आई थी, वो सभी एक ही प्रोडक्ट कॉमन यूज कर रही थी और वो है गोरी ब्यूटी क्रीम। और उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत क्यों पड़ी भला? तो उन्हें प्रॉब्लम्स हो रहे थे, स्किन पर रैशेस आ रही थी, एलर्जी हो रही थी। इतना ही नहीं, छोटी छोटी बातों के लिए कोई हॉस्पिटल भी जाता है भला? बिल्कुल नहीं। तो इनको हाथ पांव पर सूजन आ रही थी, स्वेलिंग आ रही थी और इनके जब यूरिन टेस्ट किए तो उस यूरिन में लीक्ड प्रोटीन्स पाए गए। तो ये तो मामला सीरियस ही निकला। तो इसीलिए डॉक्टरों ने उनकी जांच की और फिर ये जो प्रोडक्ट वो यूज कर रही थी उसका परीक्षण किया गया कि ये प्रोडक्ट है भी क्या। तो डॉक्टरों ने तो पहले उनको सलाह दी कि गोरी स्किन क्रीम इस्तेमाल करना तुरंत बंद किया जाए, क्योंकि सभी प्रॉब्लम की यही जड़ थी। और इसके बाद महाराष्ट्र एफडीए ने इस प्रोडक्ट को रेड किया। इसके ऊपर इस प्रोडक्ट की केमिकली जांच की गई, लैब टेस्ट किए गए। उन्होंने इस प्रोडक्ट में पाया मर्क्यूरी और लेड, और ये मर्क्यूरी और लेड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के कुछ नियम कानून रहते हैं। उस हिसाब से मर्क्यूरी और लेड की मात्रा कॉस्मेटिक में एज एन इंग्रेडिएंट तो होनी नहीं चाहिए और एज अ कॉन्टामिनेंट भी अगर आ जाता है वो तो 1 पार्ट पर मिलियन। अगर आप मिलियन पार्ट कॉस्मेटिक लेते हैं तो उसमें 1 पार्ट से भी कम मात्रा में मर्क्यूरी या लेड नहीं होना चाहिए, होगा तो भी उससे कम ही लिमिट में होना चाहिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गोरी क्रीम में मर्क्यूरी की मात्रा कितनी होगी, उससे 10,000 से 50,000 गुना ज्यादा इतनी मात्रा में इसमें मर्क्यूरी पाया गया। तो ये कितना डेंजरस है ये आप सोच सकते हैं। तो मुझे सबसे पहले बधाई देनी है नागपुर हॉस्पिटल के उन डॉक्टरों को जिन्होंने इस बात को पर्दाफाश किया और महाराष्ट्र एफडीए ने जिन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करके इस प्रोडक्ट को महाराष्ट्र में तो बैन ही कर दिया है। तो आप सोचेंगे ये गोरी क्रीम है क्या, कहां से आता है, कौन बनाता है और इसमें कौन से इंग्रेडिएंट डले हुए हैं? तो सबसे पहली बात है तो ये गोरी क्रीम भारत की उत्पत्ति नहीं है, ये मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में डिक्लेयर्ड इंग्रेडिएंट के अनुसार तो उसमें है कोजिक एसिड और लाइकोपीन, जो एक नॉर्मल से कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स है और उसमें से गोरेपन में कुछ रेडिकल चेंज होने वाला नहीं है। ऐसे नहीं है कि 7 दिनों में ही आप अगर सांवले हैं तो आप गोरे बनने वाले हैं। तो उसमें कुछ अलग चीज तो जरूर है और उसमें ये मर्क्यूरी इल्लीगली डाला गया है। तो मर्क्यूरी क्यों? तो आपको जानकर अचरज होगा कि मर्क्यूरी का एक गुणधर्म ये है कि अगर मर्क्यूरी आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो हमारी त्वचा में जो मेलेनिन है, जो अब हमारे त्वचा का सांवलापन, कालापन जिस पर निर्भर रहता है, उस मेलेनिन को निर्माण होने से रोकता है। मर्क्यूरी का कांटेक्ट होने से त्वचा में मेलेनिन का प्रोडक्शन थम सा जाता है और आपकी त्वचा उजली लगने लगती है। मगर इसी के साथ ये एक
जहर भी है, क्योंकि अगर ऐसा स्किन क्रीम आप लगाते हैं आपके चेहरे पर कि जिसमें मर्क्यूरी हो, मर्क्यूरी की मात्रा बहुत ज्यादा हो, तो ये मर्क्यूरी आपकी त्वचा से एब्सॉर्ब होके आपके खून में, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है और आपके पूरे पूरे शरीर में फैल जाता है, और ये मर्क्यूरी हमारे ऑर्गन्स को बहुत ही खतरा पहुंचाता है। इसके छोटे छोटे इफेक्ट तो रैशेस, एलर्जी ये तो है ही, मगर हमारे बाकी इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स है उस पर ये असर, बहुत गहरा असर करता है। और ये जो 18 पेशेंट्स है नागपुर में, उनके तो किडनी पर इसका असर हुआ, क्योंकि जो मर्क्यूरी है वो हमारे शरीर में जम जाता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता, और वो जमा होते रहता है, और किडनी को वो पूरा निकम्मा कर देता है। इतना ही नहीं, मर्क्यूरी इतना अनसेफ है, अगर कोई गर्भवती महिला ऐसे स्किन क्रीम को यूज करती है तो उसके गर्भ पर इस मर्क्यूरी का इफेक्ट हो सकता है, और गर्भ के डेवलपमेंट में, फीटस के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए गोरी क्रीम का जो पर्दाफाश हुआ है वो बहुत ही सही हुआ है। तो आप सोचते होंगे कि ये कल परसों का प्रोडक्ट है जो इंडिया में चल रहा है, भारत में चल रहा है, तो आपको जान के अचरज होगा, ये आजकल से नहीं है, ये प्रोडक्ट कई सालों से भारत में बिक रहा है। इतना ही नहीं, 2022 साल में CNN का एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ गोरी क्रीम ही नहीं, उसी प्रकार के दूसरे क्रीम जिनका नाम है अनीजा, फैजा, नूर, चांदनी, इस तरह के फेयरनेस क्रीम जो पाकिस्तान में बन रहे हैं, वो भारत में ही नहीं बल्कि अनेक दूसरे देशों में भी मार्केट हो रहे हैं। तो दूसरे कई देशों ने गोरी क्रीम पर पाबंदी लगाई है, गोरी क्रीम को बैन किया गया है। USA, यूरोप, न्यूजीलैंड, कतार, इतना ही नहीं, बांग्लादेश में भी गोरी क्रीम पर बैन है। और ये गोरी क्रीम फिर भारत में कैसे अवेलेबल हो रहा है, ये सुनकर और भी अचरज होगा, क्योंकि 2025 साल में DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ने पाकिस्तान से आने वाले कोई भी प्रोडक्ट पर, उसकी इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई है, उस पर बैन है। पाकिस्तान से स्किन क्रीम तो छोड़िए, दूसरे कोई प्रोडक्ट्स आ ही नहीं सकते, फिर भी ये इलीगली हमारे देश में आ रहा है, धड़ल्ले से मार्केट किया जा रहा है, बिक रहा है। तो सावधान रहिए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस प्रोडक्ट है, आपको इस प्रकार का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप में से जो कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं, यदि आपने इसका प्रमोशन पहले किया हुआ है तो वो वीडियो तुरंत ही हटा दीजिए, क्योंकि आपके चैनल को प्रॉब्लम हो सकती है। ये इलीगल प्रोडक्ट है, अनसेफ प्रोडक्ट है। मुझे और एक वार्निंग इस बारे में भी देनी है कि जरा सोचिए, देश के एक कोने में, नागपुर के एक हॉस्पिटल में 2 साल में 18 महिलाएं जो हॉस्पिटल में पहुंची, उनमें इन डॉक्टरों ने ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया। मगर आप जरा सोचिए कि कितनी सारी सैकड़ों महिलाएं होंगी जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किया होगा, उनको उसके साइड इफेक्ट हुए होंगे, मगर वो हॉस्पिटल में नहीं गई होंगी, उनके डॉक्टरों ने उन्हें इस प्रकार की सलाह भी नहीं दी होगी। और ये बात हम सिर्फ नागपुर की नहीं कर रहे हैं, सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं कर रहे हैं, हमारे पूरे देश में ये प्रोडक्ट अनेक महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं, पुरुष भी गोरेपन की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गोरेपन के क्रीम के पीछे आप मत दौड़िए, और ये इतना महत्वपूर्ण इश्यू है, इतना ये अनसेफ प्रोडक्ट है, मैं आशा करती हूँ कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस बात की जरूर जांच करे, क्योंकि ये एक कंज्यूमर इंटरेस्ट में है, ग्राहक के हित में है, क्योंकि ये नागरिकों की जिंदगी से खिलवाड़ है। तो इस प्रकार का कॉस्मेटिक जो इलीगल है, मिस ब्रांडेड है, एडल्ट्रेटेड है, ये टोटली बैंड ही होना चाहिए। ये हमारी कंट्री में कैसे बिक रहा है, कंट्री में वो पहले आया कैसे है, ये मार्केट कैसे किया जा रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ये अवेलेबल कैसे है। CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इस पर जरूर ध्यान दे। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी है और ये कंज्यूमर के हित में नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोच रहे होंगे ये कोई सस्ता प्रोडक्ट होगा इसलिए सभी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। ये सस्ता प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं है। आप हमेशा कोई प्रोडक्ट यूज करें तो ये जरूर देखें ये रेप्यूटेड ब्रांड हो, क्रेडिबल ब्रांड हो। जैसे मैं यूज करती हूँ क्लिनिक, ये बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है और बहुत ही क्रेडिबल है, रिलायबल है, ऑथेंटिक है। इसी प्रकार ओले भी बहुत ही रेप्यूटेड ब्रांड है। बायोटिक, ये ब्रांड भी हमारे देश का ब्रांड है और ये प्रोडक्ट भी मैंने ट्राई किया हुआ है। तो इस सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं इनको टैग करी हूँ इस वीडियो में, आप जरूर देख सकते हैं। तो पाकिस्तान से आने वाले ब्रांड से सावधान रहिए, क्योंकि ये इलीगली आ रहे हैं। ये FDA प्रमाणित बिल्कुल नहीं है, ये अनसेफ है, ये जानलेवा हो सकता है आपके लिए। क्योंकि यदि आपके ऑर्गन्स बिगड़ जाते हैं, किडनी पे असर हो रहा है, लिवर पे असर हो रहा है, तो ये एक परमानेंट असर हो रहा है आपके
ऑर्गन्स पर, तो जरूर ध्यान दीजिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपके नेटवर्क में इसे जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक देना ना भूलें।